गेहूं के भाव स्थिर से कमजोर, ओएमएसएस नीलामी का दबाव जारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र और आप देखना शुरू कर चुके हैं जय स्टो मनी गुरु। तो चलिए आज के शो की शुरुआत करते हैं। दरअसल बुधवार को गेहूं के भाव स्थिर से कमजोर रहे क्योंकि हालिया एफसीआई ओएमएसएस नीलामी के बाद बाजार पर दबाव डला। दिल्ली, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में बोली की गतिविधि पिछली नीलामी की तरह सुस्त रही। वर्तमान में गेहूं की बुवाई 128 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गई है, जो पिछले साल के 107 लाख हेक्टेयर की तुलना में लगभग 20% अधिक है। उद्योग विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस साल कुल बुवाई 3 से 5% तक बढ़ सकती है, क्योंकि खरीफ मानसून के बाद मिट्टी में नमी पर्याप्त है। वर्तमान में गेहूं की बुवाई 128 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गई है, जो पिछले साल के 107 लाख हेक्टेयर की तुलना में लगभग 20% अधिक है। उद्योग विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस साल कुल बुवाई 3 से 5% बढ़ सकती है, क्योंकि खरीफ मानसून के बाद मिट्टी में नमी पर्याप्त है। स्पॉट बाजार में दक्षिणी क्षेत्र 10 रुपये प्रति क्विंटल की गिरावट के साथ 3,000 प्रति क्विंटल पर ट्रेड कर रहे थे। उत्तर प्रदेश स्थिर 2650 प्रति क्विंटल पर रहा। बिहार 5 रुपये की गिरावट के साथ 2675 रुपये प्रति क्विंटल पर रहा, तो वहीं दिल्ली 10 रुपये कमज़ोर होकर 2790 रुपये प्रति क्विंटल पर रहा और कोलकाता 10 रुपये गिरकर 2900 रुपये प्रति क्विंटल पर रहा। मध्य प्रदेश स्थिर 2640 रुपये प्रति क्विंटल पर रहा। मध्य प्रदेश सरकार ने 2025-26 के लिए गेहूं का एमएसपी 2600 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। सरकार फिलहाल गेहूं के भाव को और नीचे दबाने के मूड में नहीं दिख रही है, इसलिए निकट भविष्य में एफसीआई ओएमएसएस रिजर्व प्राइस कम होने की संभावना है। ओएमएस नीलामियों में भागीदारी सीमित रहने की उम्मीद है, क्योंकि प्रमुख उत्पादक राज्यों में मंडी भाव ओएमएसएस रिजर्व प्राइस से नीचे बने हुए हैं। बाजार प्रतिभागी सरकार के गेहूं उत्पादों के निर्यात के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। यदि निर्यात की अनुमति दी जाती है, तो जो कि कारोबारियों के अनुसार काफ़ी संभव है, तो गेहूं के भाव 50 से 75 रुपये प्रति क्विंटल तक बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं यदि निर्यात पर रोक बनी रहती है, तो गेहूं के भाव निकट भविष्य में सीमित दायरे में रहेंगे। तो फिलहाल आज के शो में इतना ही। अगले शो में फिर मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।